डिस्कस करेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे। देखो ये चूंकि क्वेश्चंस रिडॉक्स की शीट जरूर है, लेकिन क्वेश्चंस इसमें दरमियान में रिडॉक्स के आ रहे हैं, बाकी और चैप्टर, रिडॉक्स इतना बड़ा चैप्टर ही नहीं था। इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके चलूं, मैं आपको याद दिला देता हूं कि रिडॉक्स के लिए आपको पता क्या क्या होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या था, याद करो, मैंने इसकी भरपूर प्रैक्टिस कराई थी ऑयल और रिग, कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगी, और जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा तो रिडक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल +2 टू +4, ये क्या है? +2 टू +4 क्या है? ऑक्सीडेशन। कैसे रीड करना सीखा था हम लोगों ने? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन, so we need to continue that practice. Increase in positive, decrease in negative, which means loss of negative, that is oxidation. Or what is this change? -3 to -4. -3 to -4 क्या है? Increase in negative charge. Increase in negative charge का मतलब gain of negative charge, and gain of negative charge का मतलब reduction. तो एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको याद होना चाहिए। दूसरा फिर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पता होना चाहिए। डेफिनेशन भी, क्योंकि थ्योरी है तो डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी। क्या होता था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ रयान, मेरा ख्याल है आप नहीं क्लास में, किससे पूछ रहा हूँ मैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, जीसी लिखा था ना, कल रिपीट करके आना। अभी तो मेरा टाइम आया ना, मैं आपसे पूछूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने प्रैक्टिस भी की थी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? जो दूसरों को पार्टिसिपेट करोगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारे। ऑक्सीडाइज करे दूसरों को और खुद क्या हो जाए? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को क्या करता है? रिड्यूस। दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। और फिर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दो स्पेसिफिक एग्जांपल कराई थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। कौन कौन सी? KMnO4 और K2Cr2O7। क्या कलर चेंज होता है इसका? पर्पल टू कलरलेस, और इसका क्या होता है? ऑरेंज टू ग्रीन। ये अभी याद, अभी देखने में काम आएगा कि कौन सा कलर किसमें चेंज होता है। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट की भी तो एग्जांपल थी। रिड्यूसिंग एजेंट की क्या एग्जांपल थी? वेरी गुड लड़कियों, आवाज क्यों नहीं आ रही? FeSO4, आयरन टू सल्फेट। आयरन टू सल्फेट का कलर चेंज क्या था? ग्रीन टू रेडिश ब्राउन। और फिर आयोडीन सोल्यूशन था, पोटेशियम आयोडाइड, इसका क्या था? कलरलेस टू येलो ब्राउन। कलरलेस टू येलो ब्राउन। तो ये कलर चेंज अब आप थ्योरी में तो खास तौर पे देखेंगे कि बार बार आएगा। फिर बेटा याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किससे रिएक्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। क्योंकि ये बात मैंने क्लास में भी की थी कि अगर वो तुम्हें कहे कि एक्स जो है, एक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है, एक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? कि एक्स क्या है? खुद रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपसे कहा जाए एक्स रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है, तो एक्स खुद क्या है? ऑक्सीड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है, और जिस रिएक्शन में दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं? रीडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये मुख्तसर सी बात थी। इसके अलावा चार्ज निकालना आपने सीखा। अब चार्ज निकालना कल तो मैंने आपको इक्वेशन वाले मेथड से सिखाया, लेकिन मैं इससे पहले कि आज आपको आगे पढ़ाऊं, इससे पहले कि मैं आज आपको आगे पढ़ाऊं, मैं आपको चार्ज निकालने का जो MCQ वाला मेथड है वो भी बताना चाहता हूं। ठीक है, आप नहीं थी लेकिन आप भी बारह थोड़ा बहुत रिलेट कर लेंगी। इसके लिए वो चार्जेस मालूम होना जरूरी है जो कल मैंने आपको पढ़ाए थे। तो मिसाल के तौर पर देखो, अभी हमने कहा जिंक ऑक्साइड में जिंक का चार्ज निकालें, तो मैंने तुम लोगों को कल भी बताया था कि देखो कुछ एलिमेंट के चार्जेस तो फिक्स है। जैसे ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? कल इतनी दफा प्रैक्टिस किया, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2। तो नॉर्मल तरीका क्या था उमर? कि हम लोग इक्वेशन बनाते थे और इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते थे, यस और नो। लेकिन MCQ में क्या इतना टाइम होगा? नहीं होगा। MCQ में इतना टाइम नहीं है, लेकिन थ्योरी में हमें वो वाली वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी में वर्किंग के भी नंबर है। तो यहाँ कैसे करेंगे? जिंक का चार्ज निकालने क्या करोगे? ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? ओवरऑल चार्ज क्या है? 0 है, तो इसका मतलब है जिंक पर कितना चार्ज होगा? +2। कैसे भाई? ऑक्सीजन पे -2 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो 0 कब आएगा? मैथ्स में क्या था, बचपन में मैथ्स होती थी, आप कहते थे भाई इसके साथ क्या नंबर लगाएंगे 0 हो जाए। सो -2 ऑक्सीजन का चार्ज था, जिंक पर कितना चार्ज होगा? आंसर +2। शॉर्टकट हो गया, डायरेक्ट हो गया। अभी कुछ और एग्जांपल देखें।
मैं आपसे कहता हूं मिसाल के तौर पर MnO2 में Mn का चार्ज बताएं। कल मैंने इक्वेशन से कराया था, अब बताओ ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? बोलो बेटा, पार्टिसिपेट, तुम लोग लड़के बोला करो। -2 है, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो गया? दो ऑक्सीजन का कितना हो गया? -4 हो गया। तो जीरो करने के लिए Mn पे कितना होगा? प्लस। चलो एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो। ये जो कल कल आपने इक्वेशन में किया था ना, वही काम अब आप डायरेक्टली शॉर्टकट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स है। KMnO4, मैं कहूं बताओ Mn का चार्ज कितना है, तो कैसे करोगे? ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2। 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया? पोटेशियम का कितना होता है? +1। पोटेशियम का कितना होता है? +1। -8 +1 कितना हुआ? -7। तो जीरो करने के लिए +7। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखो, K2Cr2O7। मैं कहूं क्रोमियम का चार्ज बताओ, कैसे शुरू करोगे? ऑक्सीजन पे कितना हो गया? -2 के हिसाब से 7 ऑक्सीजन का कितना हो गया? -14। और पोटेशियम पर कितना हो गया? +2। माइनस का 14 प्लस का 2 कितना हुआ? -14 प्लस का 2 -12। तो क्रोमियम पे कितना हुआ? अब एक चीज गौर करने की है कि ये +12 एक क्रोमियम पे है कि दो पर? दो पर। +12 कितने पर है? दो पर। तो एक क्रोमियम पर फाइनल चार्ज कितना होगा? +6। एक और एग्जांपल देखो, Fe2O3, आयरन का चार्ज बताएं। ये वाली MCQ में हम यूज करेंगे इसको, ताकि जल्दी हो जाए। ऑक्सीजन का चार्ज कितना बनेगा? तो आयरन पे कितना हो जाएगा? +6। और +6 दो पर है, तो एक पर कितना होगा? +3। यस और नो? अच्छा, अब एक और देख लो, मैं कहूं MnO4 माइनस में Mn का बताओ, तो अब ऑक्सीजन का कितना होता है? -8। अब मुझे Mn पर ऐसा चार्ज लगाना है कि आंसर जीरो ना आए, आंसर कितना आए? -1 आए। तो -8 के साथ, बेसिक मैथ है, -8 के साथ क्या लगाएंगे? +7। बेसिक मैथ। ये गलत है बेटा, आप मुझसे पहले मौजूद थे लेकिन आप लेट आ रहे हो। नहीं यार, ऐसे नहीं करो, ये बात है, बुलाओ उसको दोबारा। कल क्यों नहीं थे? तो जानू तो रिवीजन लेक्चर मांग लेते। होगा, देख लें। आप समझ नहीं रहे, आप कल से पेपर फारे हो गए, आज आखिरी पेपर था, तो फिर टेंशन नहीं लो, क्योंकि अगर कोई चीज मिस की है तो जाहिर है उसमें स्ट्रगल करोगे। मैं दो तीन एग्जांपल और दे देता हूँ, ठीक है, वो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इस चीज को समझो कि जब आप व्हेन यू आर नॉट देयर एट सम पॉइंट, तो उसका कुछ लॉस भी होता है, और उस लॉस को कवर अभी नहीं किया, आपने लेक्चर भी नहीं सुना है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है इस बार। और एग्जाम्पल से अगर आती है बात तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, चलो इनके लिए तीन वाली एग्जाम्पल ही दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल FeSO, चलो बल्कि इसकी जगह H2S2O7। ठीक है, मैं कहूं सल्फर का चार्ज बताएं कितना है, तो देयर वर चार्जेस जो फिक्स्ड है वो हमें पता होने चाहिए, जो मैंने कल लिखवाए। तो जैसे अभी तुम्हें समझ आ गया होगा, ऑक्सीजन का हम बार बार सेम रख रहे हैं, विच इज -2। तो 7 ऑक्सीजन का कितना हुआ? -14। हाइड्रोजन का कितना होता है? एक का +1। तो दो हाइड्रोजन का कितना हुआ? +2। अब मुझे बताओ -14 +2 कितना हुआ? -12। तो फिर सल्फर पे कितना बनेगा? अब प्लस का 12, तो दो सल्फर पर है, तो एक पर कितना होगा? ऐसे पता चल बता रहे। इधर देखो SO4, इधर देखो SO4 2-। अब मैं कहूं बताओ इसमें सल्फर का चार्ज क्या है? अब क्या करोगे आप? ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा? -8। अब -8 के साथ सल्फर पर ऐसा +8 नहीं लगाना, +8 लगाने से तो जीरो हो जाएगा। तो आपको चाहिए बचे कितना, रिमाइंडर कितना बचे? -2 बचे। तो -2 लगाने के लिए, बचाने के लिए क्या लगाओगे? +6। मैथ्स आती है ना भाई, माइनस का चार्ज बचना चाहिए, तो माइनस का चार्ज का मतलब है कि पॉजिटिव वाला नंबर छोटा होगा ना। इतनी मैथ आती है ना, कि -8 के साथ अगर -2 बचाना है आंसर में, रिमाइंडर में, तो क्या नंबर लगेगा? +6 लगेगा। और एग्जांपल देखो, मैं कहूं I2, ये बहुत आता है बच्चों को, कंफ्यूजन में डाल देता है। I2 या N2 या H2 या F2 या Cl2, ऐसे कि या Na या Fe, इन सब का चार्ज कितना होगा? डू यू हैव एनी आइडिया? इन सब का चार्ज होगा जीरो।
क्यों जीरो होगा भाई? क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या है भाई, अकेला एलिमेंट है ना ये, अकेला एलिमेंट लिखा हुआ है, यस और नो, अकेला सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है। कल हमने ये वाली एग्जांपल की डिस्कशन नहीं की थी, क्योंकि ये कंपाउंड है ही नहीं, ये क्या है, मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल होते हैं या सिंगल एटम्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो। लॉजिकली भी देखो, जब इन पर कोई चार्ज मेंशन नहीं है तो चार्ज क्या होगा, जीरो होगा ना। अगर इन पर कोई चार्ज मेंशन नहीं है तो चार्ज क्या होगा, जीरो। तो याद रखें, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बड़ा आसान है। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं या सिंपल एलिमेंट होते हैं, उनका चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। चार्ज क्या होता है, उसको बुलाओ, उमर शेर, क्या नाम है उसका, उमर खान को, गया तो वापस ही नहीं आया, जीरो। अच्छा, आप इसे इक्वेशन से भी सॉल्व करोगे रायान, तो जीरो आएगा। कैसे? मसलन I2 की इक्वेशन वाला मेथड से हम क्या बनाते हैं, I मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू जीरो, और फिर 2 उधर जाके क्या होता, डिवाइड, तब भी आंसर जीरो आता नहीं आता? अगर इक्वेशन वाले मेथड से भी करेंगे जो कल हमने सीखा था, तो आंसर जीरो ही आएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो क्या, कि जो सिंगल एटम होते हैं या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका चार्ज जीरो होता है, H2N2 वगैरह। ठीक है भाई। चलिए, अब इतने हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया कि अब हम पास पेपर में चलते हैं। अगेन देखो, मेरी कमजोरी यह है कि मुझे इंटरैक्टिव सेशन चाहिए होता है, वरना तो बहुत अच्छे से आप मेरे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सुने, जो 2-2.5 हज़ार है ना, वो भी बचाएं, और घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग सुनते रहे। अगर क्लास में आए हैं तो यू नीड टू स्पीक अप, वरना कम से कम मुझे एंजाइटी होती है, मैं नहीं लेता उस तरह क्लास। तो इसलिए तुम लोग आपस में फिर आप बोल नहीं रहे पढ़ने के बाद, ये एक एंजाइटी, और फिर आपस में कर रहे हो, तो फिर तो दिल चाहता है कि कुछ भी यहाँ भारी सा हाथ में आए और खींच के मारकर सर फोड़ दिया जाए। इसलिए प्लीज भी, ये मैं आपको अपना वीक पॉइंट शेयर कर रहा हूँ कि मुझे आपकी सीरियसनेस रिक्वायर्ड है। 1 घंटे की तो बात होती है, कौन से यहाँ 4-4 घंटे की क्लास में, 1 घंटे आप सीरियस रहे, फिर आपको फिजिक्स में मैथ में बातें करने दिया जाए तो करें आप, लेकिन मेरी क्लास में बातें ना करें, फोकस करें, ताकि मैं क्लास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा हेल्दी बना सकूं। कहाँ चले गए, आ जाओ। नॉर्मली हमारी तमाम क्लासेस जो है ना, जिसमें 50-50 बच्चा है, वो हंसी मजाक के साथ होती है, और आपकी क्लास में बेसिक डिसिप्लिन लैक कर रहा है, तो दैट इज अ चैलेंज नाउ। आप क्लास का असल फ्लेवर एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो। चलो जल्दी से बैठ जाओ। चलो बेटा, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन इस चैप्टर का है बस वो मैं कराता जाऊंगा। ये पहली दफा है कि मैं आपको थ्योरी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय, अच्छा इसमें डेफिनेशन भी आप देखेंगे, ये ऊपर इक्वेशन दी हुई है, बाय रेफरिंग टू द इक्वेशन व्हाई दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कहता है ऊपर वाली इक्वेशन को रेफर कर ये बताएं कि ऊपर वाली इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कैसे हो रही है। तो बेटा शुरू करते हैं। ये अकेला एलिमेंट लिखा हुआ है, अभी बताया था, अकेले एलिमेंट का चार्ज कितना होता है, जीरो, अकेले एलिमेंट का चार्ज। और यहां पर भी अकेला एलिमेंट है तो उसका चार्ज क्या होगा, जीरो। अब जिनका चार्ज तुम्हें जीरो पता है, जरा उनका दूसरा चार्ज देखो। फॉर एग्जांपल लिथियम का यहाँ तो चार्ज जीरो है, यहां देखते हैं लिथियम का चार्ज क्या है। तो लिथियम का चार्ज देखो, आयोडीन का कितना होता है, माइनस, आयोडीन का कितना होगा, ग्रुप 7 का एलिमेंट है, तो आयोडीन का कितना होगा, -1। तो लिथियम का कितना हो जाएगा, +1। अब मुझे बताओ, जीरो से +1 क्या होता है, जीरो से +1 ऑक्सीडेशन। वर्किंग कैसे करनी है समझो, एक गो में समझना है बेटा। आपने कहा लिथियम अकेला लिखा हुआ है, चार्ज जीरो है, फिर लिथियम ही का चार्ज, यहाँ कोई अंडरलाइन नहीं हुआ था, लेकिन जब लिथियम वहां अकेला लिखा था, आपने कहा चार्ज जीरो है, तो ऑपोजिट साइड पे लिथियम का चार्ज देखना जरूरी था। तो ऑपोजिट साइड का आपने क्या देखा, आयोडीन के साथ है, आयोडीन 7 का एलिमेंट है, -1 होगा तो लिथियम का +1 हो गया। तो जीरो से +1 ऑक्सीडेशन होती है नहीं होती, होती है। अच्छा, अब जिंक का, यहाँ जिंक का जीरो था, यहाँ देखो आयोडीन का कितना हो जाएगा, -2, तो जिंक का क्या हो जाएगा। तो देखो ये +2 से क्या हो रहा है, +2 से जीरो, +2 से जीरो क्या होता है बेटा, +2 से जीरो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, +2 से जीरो की तरफ जा रहे हैं ना, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज विच इज रिडक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन कैसे हुई, रिडक्शन हो गई ना। तो अब आपको क्या नजर आया कि लिथियम क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और जिंक क्या शो कर रहा है, रिडक्शन। अब सवाल पढ़ो वापस, सवाल में क्या कहा था भाई, व्हाई दिस रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 2 नंबर का सवाल है, आपको रेफरेंस टू वैल्यू देना है, रेफरेंस टू वैल्यू। अब मुझे बताओ, ये जीरो से +1 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जीरो से +1 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
एक, और वो 2 से 0 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2। यस और नो? वो एक लूज करेगा, ये 2 गेन करेंगे। तो बस अब आप क्या लिखोगे? एज lithium change its oxidation, बेटा थ्योरी लिखना सीखो। फ्रॉम बोलो, रेफरेंस टू चार्जेस दोगे 0 to +1 विच इज, ये आया पहला नंबर, ठीक है जी, ये आ गया पहला नंबर। एंड जिंक चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन फ्रॉम +2 to 0 which is रिडक्शन। दैट्स हाउ यू स्कोर इन थ्योरी। अभी तुम देखना, मैं तो तुम्हें हमेशा कहता हूं मैं थ्योरी क्यों नहीं कराता हूं तुम लोगों को, क्योंकि थ्योरी में इतनी रिपीटेटिव, एक बार तुमने पैटर्न सीख लिया आंसर करने का, यू विल सी कि इतने चुनने चैप्टर में ये पैटर्न कितनी बार रिपीट हो जाएगा। चलो आगे चलते। अच्छा, जो इस चैप्टर के नहीं है ना, वो मैं छोड़ता जाऊंगा। ये सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्टिविटी क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। अब आ जाए ये वाला इक्वेशन देखें। कॉपर आयोडाइड डीकंपोजेस टू मेक आयोडीन एंड कॉपर 1 आयोडाइड। कॉपर 1 आयोडाइड का मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1। द आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज, अब आयोनिक इक्वेशन दी हुई है। यूज द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन दैट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। क्या कह रहा है? इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, अब देखो पहले पार्ट में कह रहा है ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? रिडक्शन। तो वो देखो ऊपर जो एक साथ पूछ लिया था, अब उसी को अलग अलग पूछ रहा है कि बताओ ऑक्सीडेशन। अब क्या देखो, चलो यहाँ कॉपर का चार्ज कितना है, यहाँ कितना है, आयोडीन कितना है? -1। अब देखो कॉपर का चार्ज यहाँ आगे देखते हैं। अगर कॉपर का चार्ज आगे देखेंगे तो ये आयोडीन -1 है, तो कॉपर कितना हो जाएगा? +1। अब देखो +2 से +1 क्या होगा? +2 से +1 इज, रयान आवाज नहीं आ रही बेटा, +2 से +1 इज रिडक्शन। ये क्लियर है ना? अच्छा, फिर दूसरा आयोडीन यहाँ देखो कितना है? -1। और यहाँ आयोडीन कितना होगा? 0। तो -1 से 0 क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन। अब सवाल क्या था? यूज द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? आयोडाइड आइन। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है रयान? आयोडाइड आइन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? I2 में। तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन इज शोन फ्रॉम, डायरेक्ट लिख दो I-2 I2, I-2 I2 हो रहा है, या इसको यूं लिख दो -1 to 0 oxidation is shown in, sorry from नहीं, oxidation is shown in iodide -2 I2। iodide माइनस से जो I2 फॉर्म हो रहा है उसमें हमें क्या नजर आ रही है? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन कहां नजर आई थी बेटा? Cu2+2 Cu। तो कॉपर, इसको देखो थ्योरी का आंसर कई तरीकों से लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज मार्क ऑन कीवर्ड्स। एक की बात दिखी है या नहीं? कॉपर शो, बोलो, रिडक्शन as it change its oxidation from +2 to +1, +2 to +1। तो अब आपने क्या देखा, थ्योरी में क्या आ रहा है? आपको चार्ज निकालना पड़ता है और चार्ज निकाल के बताना पड़ता है ऑक्सीडेशन कहां हो रही है और रिडक्शन कहां हो रही है। अगले सवाल देखो, चलिए ये क्वेश्चन देखें। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉपर 2 क्लोराइड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये बता दिया। विच पार्टिकल इज ऑक्सीडाइज। सवाल फिर वही आ गया, पहले बताना है पार्टिकल कौन सा है और एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में चार्ज बता दोगे। तो पहले देखो एल्यूमिनियम का यहाँ चार्ज कितना होगा बेटा, बोलो? 0। ये 0 से +3 क्या है? 0 से +3 क्या है? ऑक्सीडेशन। यू कैन नॉट कोट अ रॉन्ग आंसर। 0 से +3 क्या है? ऑक्सीडेशन। और यही पूछा था कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर। देखो कॉपर 2+ से क्या हो रहा है? 0। कॉपर 2+ से 0 इज रिडक्शन। एल्यूमिनियम 0 से +3 इज ऑक्सीडेशन। तो आपसे पूछा है विच पार्टिकल इज ऑक्सीडाइज, तो क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम। और फिर बोलेगा एक्सप्लेन योर आंसर, तो क्या बोलोगे? एज। बस है ना दोनों। अच्छा, जब इस तरह की क्वेश्चन में क्या होता है, जब दोनों ठीक होगा तो 1 नंबर मिलेगा, एक भी गलत होगा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है? अगर आप एल्यूमिनियम लिखे और रीजन गलत लिखे तब भी कोई नंबर नहीं है, और अगर आप रीजन लिख दें लेकिन एल्यूमिनियम गलत चूज कर लें तब भी कोई नंबर नहीं। तो 1 नंबर हासिल करने एक बार दोनों ठीक लिख रहे होंगे तब मिलेगा।
तो एल्यूमिन एज द ऑक्सीडेशन नंबर बोलो चेंज फ्रॉम 0 to +3, 0 to +3, ठीक है। या इसको यूं भी लिख सकते थे कि एज इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन। दोनों चीजें एक्सेप्टेबल होगी। थ्योरी में वी हैव अ वाइड रेंज। आप सही कंसेप्ट जिक्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप थ्योरी की मार्क स्कीम देखेंगे ना तो एक आंसर के मल्टीपल कीवर्ड्स लिखे होते हैं। तो आपका मकसद क्या है यहाँ बताना कि एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन कर रहा है। दो तरीकों से बता सकते हो कि भाई चार्ज 0 से +3 हो रहा है, या इसको यूं भी कह सकते हो कि इट इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, इट इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। चलो अब देखो ये एक और रिएक्शन आ गया मैग्नीशियम और कॉपर का। अब देखते हैं इसके बारे में सवाल क्या है। सवाल है वो विच पार्टिकल इज रिड्यूस। अब ये सवाल उल्टा हो गया, मैं रिएक्शन यही उतार देता हूँ। रिएक्शन लिखा हुआ था मैग्नीशियम कॉपर, ठीक है। रिएक्शन लिखा हुआ ये मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस कॉपर, सिंपल। अब मुझे बताएं इसमें हो रहा है रिडक्शन कहां हो रही है, तो पहले अपने चार्जेस फाइंड आउट कर लें। यहां पर चार्जेस क्या होंगे, 0। तो मैग्नीशियम का 0 से +2 क्या है, और कॉपर का +2 से 0 क्या है, रिडक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिड्यूस कौन हो रहा है बेटा, बोले कॉपर। अब आप आंसर उस तरह दूसरे स्टाइल में लिख लें, एज कॉपर का चार्ज कितना है, +2 से 0, इसका मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन। तो आप यूं लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रहा है, या लिख सकते हैं कि इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसमें दूसरा वाला स्टाइल ले लेता हूं, एज इट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। या यू लिख सकते थे कि इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग फ्रॉम +2 टू, बोलो बेटा, +2 टू 0। अब आप देख रहे हैं पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, ओके। अब देखो डेफिनेशन भी आ गई। ये ऊपर रिएक्शन दिया हुआ है, कहता है एक्सप्लेन बाय रेफरिंग टू द इक्वेशन व्हाई दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाई दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन यहां पर रिडॉक्स की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बल्कि आपको ये बताना है कि इक्वेशन के हिसाब से रिडॉक्स क्यों। रिडॉक्स किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है। अब स्टार्ट करो। सारे मैग्नीशियम का चार्ज क्या होगा, अकेला एलिमेंट हो क्या होगा, अकेला एलिमेंट है तो 0 होगा, यस और नो, ठीक है। इसी तरह कॉपर भी यहाँ अकेला है तो क्या होगा, 0 होगा। अब यहां पर कॉपर का चार्ज देख लो, SO4 का मैंने चार्ज बताया था कितना होता है, -2, तो कॉपर का कितना हो जाएगा, +2। और यहां पर फिर से SO4 का चार्ज क्या होगा, -2, तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, +2। अब चेंज देख लो, मैग्नीशियम रायन क्या हो रहा है, 0 से +2, 0 से +2 इज उमर, 0 से +2 इज ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर हो रहा है +2 to 0 रिडक्शन, तो दोनों हो रही है। अब बोलोगे, अब रेफरेंस दोगे, 2 नंबर का सवाल है, उसने इक्वेशन के रेफरेंस से बोला था, तो आप बोलोगे एज मैग्नीशियम इज शोइंग, मैग्नीशियम इज शोइंग व्हाट, बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन बाय losing how many electrons, and copper is showing by gaining 1, क्यों भाई, +2 से 0 हो रहा है, by gaining 2 electrons। तो ये एक परफेक्ट मॉडल आंसर बनता है। आयोनिक इक्वेशन हम एसिड बेस में सीखेंगे, ठीक है। फिर आ गया, अब देखो मैं बार बार जो पॉइंट किया बेटा, मैंने अभी समझाया, बार बार जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ क्या, कि बेटा थ्योरी सिर्फ इस चैप्टर की नहीं, थ्योरी सिर्फ शुरू के 4-5 सवाल मुश्किल होती है, उसके बाद मुश्किल नहीं होती, बिकॉज अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप समझ जाते हो कि यार ये चीज आती यूं पूछा जाएगा। तो यही सबसे बड़ा थ्योरी का एडवांटेज है, और इसीलिए अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो केमिस्ट्री की थ्योरी इज अ बिग पॉजिटिव, क्योंकि 80 नंबर का पेपर है, और बच्चे अच्छे बच्चे ना 80 में 80 भी ला सकते हैं, 80 में 75 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है थ्योरी के अंदर। जो चवले मारते हैं ना वो नहीं ला पाते, जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं वो नहीं ला पाते, वरना केमिस्ट्री की थ्योरी इज बोनस। और थ्योरी इतनी अच्छी करो कि एमसीक्यू में अगर कोई 2-4 चवले हो जाए तो वो आपके ग्रेड को मुतासर ना कर दे, क्योंकि केमिस्ट्री का एटीपी सॉलिड है, केमिस्ट्री का पेपर 2 सॉलिड है, पेपर 1 करने के लिए यू हैव टू बी स्मार्ट एंड प्रैक्टिस तुमने अच्छी की हो, जैसे अभी तक तुम लोग हो। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो इसलिए वो प्रैक्टिस जब तक जबरदस्त नहीं होगी, सीरियसनेस बॉडी लैंग्वेज में नजर नहीं आएगी, आंसर यूं यूं करके पिक नहीं होगा। आप लोगों का क्या है, अभी जैसे 5 ने पिक किया, पहला में गलत गलत, आप एक बार में सही करना है, ठीक है। चलो अब देखो, फिर आ गया बाय रेफरिंग टू द इक्वेशन एक्सप्लेन व्हाई दिस इज रिडॉक्स। अब बच्चे क्या चवले मारते हैं, अब देखो मैं कह रहा हूँ चवले मारने वाले कौन बच्चे हैं। अब वो क्या करते हैं, रिडॉक्स का डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, क्या वो यहाँ डेफिनेशन पूछ रहा है,
तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको इक्वेशन एनालाइज करना तो आती नहीं है, तो कहते हैं चलो कुछ तो लिख देते हैं, रिडॉक्स का डेफिनेशन लिख देते हैं। सॉरी, रिडॉक्स का डेफिनेशन वो बोलेगा व्हाट इज मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। अभी अगर आना होगा तो आ जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, आप बता देना क्या होता है डेफिनेशन। ठीक है, तो अभी यहां पर भी क्या देखेंगे, देखो निकल का चार्ज कितना होगा बेटा बोलो, जिंक का चार्ज कितना होगा, 0। NO3 का चार्ज तुम लोगों को लिखवाया था मैंने, -1 होता है, इसी दिन के लिए लिखवाया था, इसी आसानी के लिए। तो -1 है तो 2 का कितना हो जाएगा भाई, NO3 2 लिखे हुए ना, NO3 ट्वाइस, एक NO3 का -1 होता है, तो 2 का कितना होगा -2, तो निकल पे कितना हो जाएगा +2। और इसी तरह यहाँ पर भी ये -2 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा +2। अब आप तुम देखो चार्ज भी खुदाई कसम सेम रिपीट हो रहा है, वही 0 to 2 0 to 2 0 to 2 चल रहा है। ये देखो 0 से क्या हो रहा है, ये +2, व्हाट इज दिस, एंड +2 to 0 इज, अब आप बोल दोगे एज जिंक इज शोइंग, बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन बाय, और फिर आगे कंटिन्यू कर लोगे खुद ही, ठीक है। ओके, अब देखो यहां देखो, यूजिंग द इक्वेशन, वही चीज आ गई, यूजिंग द इक्वेशन टू एक्सप्लेन दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीजन ऊपर हो रही, ऑक्सीडेशन हो रही है, कैसे पता चलेगा, देखो Fe कितना है 0, ये कितना है +2, तो आप बोलोगे एज Fe इज चेंजिंग ऑक्सीडेशन फ्रॉम 0 to +2 व्हिच शोज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, अब मैं लिख नहीं रहा बिकॉज़ रिपीट हो रहा है। इसी तरह वो कहता है एक्सप्लेन हाउ रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस में क्या बोलोगे, कॉपर इज चेंजिंग +2 टू, कॉपर गेन लूजेस क्यों, कॉपर गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 टू 0। अब कुछ फिर वही देखो आ गया, ये देखिए अभी पास पेपर का क्वेश्चन है, 18-19 साल का 2018 का क्वेश्चन है, वही आ गया, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस, ये आपने करना है। ये अगली क्लास से पहले ये पेपर 2 पूरा सॉल्व हुआ होगा रिटर्न में चार्जेस के साथ, समझ आ रही है ना बात। वीडियो तो अपलोड होती रहेगी, वीडियो के इंतजार में थोड़ी बैठ रहोगे। अच्छा भाई इधर आ जाओ, ये नया सवाल आ गया बच्चे, फाजिल ये नया सवाल आ गया, अब तक के क्वेश्चन में ये नया स्टाइल आ गया। 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 का पार्ट ए देखो, एक्वस हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूसेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर। अभी रिएक्शन दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ, बोलो, आयोडाइड आइन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरे बच्चे व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद क्या हो जाए। तो आप क्या शो करोगे कि आयोडाइड, वो कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज। आप आयोडाइड की ऑक्सीडेशन शो कर दोगे, कैसे, देखो यहाँ आयोडाइड का चार्ज लिखा हुआ है कितना है -1, यहाँ कितना होगा 0, कैसे प्लस में बेटा, I2 है ना, I2 क्या हो जाएगा 0, तो -1 to 0 क्या है, -1 to 0 क्या है ऑक्सीडेशन, -1 to 0 क्या है ऑक्सीडेशन। और क्या हमने -1 से 0 हो रहा है ना भाई, पॉजिटिव में जा रहा है ना चार्ज, क्या हो गया -1 से भाई इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, काउंटिंग पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो सवाल उसने पूछा था कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, सारे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो खुद, और क्या आयोडाइड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, एज आयोडाइड आइन, सवाल से उठाओगे, आर गेटिंग ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, -1 से 0 हो रहा है ना बेटा, सॉरी मर्जी है आपकी, आपको मेंशन नहीं करना है कि ऑक्सीडेशन कर रहा है, आयोडाइड आइन ऑक्सीडेशन कर रहा है। और चार्ज अगर निकाला है, तो मैं कहता हूं जब आपने मेहनत करके चार्ज निकाला है तो बताने में क्या अर्थ है, मेहनत करके चार्ज निकाला है तो बताना भी चाहिए ना। तो मेरे बच्चे आप क्या बोलोगे, एज आयोडाइड आइंस आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, बस हो गया आपका। ओके, अब देखो वो रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा था, यहाँ क्या बोल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ आयरन 3, आयरन 3 कहाँ है भाई, ये रहा, यहाँ आयरन 3 है, यहाँ क्या है आयरन 2। तो मेरे बच्चे 3 से 2 क्या होता है रिडक्शन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है जो खुद
खुद रिड्यूस हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद रिड्यूस हो। तो आप यहां देख रहे हैं आयरन रिड्यूस हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा भाई? क्या बातें करते हो? आयरन 3 से आयरन 2 क्या हो रहा है? रिडक्शन है ना। फिर कैसे कह रहे हो नहीं हो रहा? आपको क्या कहा उसने, उमर खान, कि आयरन 3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है? सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। और क्या 3 से 2 रिडक्शन है? 3 से 2 रिडक्शन है, बिल्कुल है। तो मेरे बच्चे आप क्या बोलोगे? सॉरी, नहीं मेरे बच्चे एग्री लिख देना, वो डिसएग्री कर जाएगा। एज आयरन 3 आयंस आर लूजिंग, सॉरी, आर गेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन? आर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड शोइंग रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो खुद रिड्यूस होता है। तो क्योंकि आयरन आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। आपने ये भी बता दिया कि कितने गेन कर रहा है। अच्छा जी, ओके। अब देखो ये सवाल देखो, एक्सप्लेन बाय रेफरिंग टू द इक्वेशन व्हाई दिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन। अभी आपने किया ना, क्या तरीका कार होगा? आप वही बताओगे कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है, एज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। एज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अगेन व्हाई दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलो, अब मैं आपको ले चलता हूं असल में इसके पेपर 1 के क्वेश्चंस। पेपर 1 के क्वेश्चंस को करने के लिए दिमाग थोड़ा और हाजिर नाजिर चाहिए, ताकि आप सवाल, क्योंकि एक देखो इधर तो एक लाइन का स्टेटमेंट था ना, वहां 4 ऑप्शन, और चारों स्टेटमेंट्स में, चारों ऑप्शन में वर्किंग रिक्वायर्ड है। अलबत्ता मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, तो उससे काफी आसानी हो जाएगी। चले जी बेटा, प्लीज पे अटेंशन। In terms of electron, these are the most amazing paper 1 questions. More than 60-70% students do not manage to get the right answer. ठीक है, नॉट ऑल दी क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, क्वेश्चंस में डिफिकल्टी क्या है ये अभी तुम्हें तो खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन काफी आसान है, बेटा तवज्जो। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम कंबाइंस विद आयोडीन टू फॉर्म अ कंपाउंड? कहता है पोटेशियम किससे कंबाइन हो रहा है, बोलो, और बनता है पोटेशियम आयोडाइड। जो आपने पढ़ा है पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है? इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताओ इसमें हुआ क्या? देखो पोटेशियम का यहाँ चार्ज कितना होगा? 0। आयोडीन का यहाँ चार्ज कितना होगा? 0। आयोडीन का यहाँ चार्ज कितना होगा? -1। और पोटेशियम का कितना होगा? +1। तो मुझे बताइए क्या हुआ पोटेशियम के साथ? पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? पहले से शुरू करते हैं। एटम्स ऑफ बोथ एलिमेंट ईच लूज 1 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों ने लूज किए? नहीं। एटम ऑफ बोथ एलिमेंट गेन 1 इलेक्ट्रॉन? नहीं। द पोटेशियम एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड आयोडीन एटम। तो जब कंसेप्ट होगा तो आंसर खुद ही निकल के बाहर आएगा। चले जी, मैं आपको दिखाता हूं। ये है सवाल जिसमें आती है मौत। क्या है जी? आपको पहले ही इक्वेशन से डर लगता है, यस और नो? फिर यहां पर सवाल में 4 4 इक्वेशन आ गई।
4 इक्वेशन में तो फिर और मौत आ जाती है, वाकई हो जाती है, यस और नो। तो अब सवाल क्या पूछ रहा है कि इन विच रिएक्शन, अच्छा बल्कि एक मिनट रुके, पहले मैं आपको इससे जरा क्वेश्चन 38 को देखें पहले, क्योंकि मैंने उल्टा स्टार्ट किया ना, समझ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 को पहले देखो। सवाल क्या है, इन विच रिएक्शन इज द अंडरलाइंग सब्सटेंस इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर वो कह रहा है अंडरलाइन एलिमेंट रिड्यूस, फिर ये देखो विच मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज रीडॉक्स रिएक्शन। ये वाले सवाल है जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि जिसमें बच्चों की मौत वाकई होती है। क्यों? क्योंकि चार चार इक्वेशन है, और उसूली तौर पर क्या होना चाहिए, हर इक्वेशन में तुम क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। जैसे मैग्नीशियम का यहाँ क्या बोलोगे, 0 है, फिर हाइड्रोजन का +2 है, सल्फेट का -2 है, +2 है, -2 है। पहले तो गंदगी करोगे, वर्किंग करोगे साइड में, फिर वर्किंग को चेक करोगे कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है, और तुम उसमें चेक करने में कहीं पर भी गलती कर सकते हो, जैसा कि तुम देख रहे हो चवले मारने में कोई कमी छोड़ नहीं रहे कि ऑक्सीडेशन है लेकिन रिडक्शन कह रहे हो, रिडक्शन है ऑक्सीडेशन कह रहे हो। उसूली तौर पे वर्किंग क्या होनी चाहिए कि आप बोले OH का यहाँ -2 है, मैग्नीशियम का +2 है, सल्फेट का -2 है, +2 है, +2 है, -2 है, इस तरह से वर्किंग होनी चाहिए। और फिर उस वर्किंग में चार्ज को क्या करना होगा, अरे एनालाइज करना होगा। लेकिन आपके लिए एक आसानी क्रिएट कर देता हूं, याद रखो, अब ये मैं आपको इस चैप्टर का सबसे बिगेस्ट सीक्रेट और ट्रिक रिवील कर रहा हूं, और इसे आप आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट लॉजिकल है। आपको लॉजिक शायद समझ ना आए क्योंकि आपके परे। मेरे बच्चे, जिस रिएक्शन में एलिमेंट होगा, जिस रिएक्शन में क्या होगा, एलिमेंट क्या होता है, सिंगल एटम हो या डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, सिंगल एटम हो या डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, आइन नहीं, आइन की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल एटम हो या डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, वो रिएक्शन रिडॉक्स हो। आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा मैंने, जिस रिएक्शन में क्या मौजूद हो, एलिमेंट मौजूद हो, चाहे रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, जिस रिएक्शन में एलिमेंट मौजूद हो चाहे रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, वो रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स होगा, यानी उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही होंगी। इस एक इंफॉर्मेशन से तुम्हारे बहुत सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। कुछ फंसेंगे वो तुम थोड़ी वर्किंग कर लेना, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। मसलन चलें इस ट्रिक को अप्लाई करना शुरू करते हैं शुरू से। मसलन देखो बेटा, ये सवाल पूछा उसने, क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 7, मेनी रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज रिडॉक्स, ठीक है, विच इक्वेशन शो रिडॉक्स रिएक्शन, विच इक्वेशन शो रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, क्या ये एलिमेंट नजर आया तुम्हें, क्या ये एलिमेंट नजर आया तुम्हें, क्या क्या ये एलिमेंट नजर आया तुम्हें? अबे हाँ ना तो बोलो, मुंह में फंस गया है कुछ? तो मेरे बच्चे, सर ने क्या कहा, जो रिएक्शन में भी एलिमेंट आएगा वो रिडॉक्स होगा। ये तीनों के तीनों रिडॉक्स हैं, चाहे तो आप चार्जेस निकाल के चेक कर। तीसरा कैसे रिडॉक्स हो गया, तीसरे में एलिमेंट नहीं नजर आ रहा, सोडियम अकेला एलिमेंट है, ब्रोमीन अकेला एलिमेंट है। क्या हुआ, उसूली तौर पर क्या होता, हर एक का चार्ज निकाल के जज करते कि ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन अभी क्या कहा, एलिमेंट है तो रिडॉक्स। अच्छा जी, ये देख लो, विच रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, विच रिएक्शन, उल्टा शुरू करो। डी में देखो कोई एलिमेंट नजर आ रहा है, इसमें देखो कोई एलिमेंट नजर आ रहा है, इसमें देखो कोई एलिमेंट है नहीं। ये कैसे आंसर है, ये देख लो, विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स, कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है। यहां देखो एलिमेंट है, एलिमेंट है, ये रिडॉक्स होगा। यहां देखो एलिमेंट है, ये भी रिडॉक्स होगा। यहां देखो एलिमेंट है, ये भी रिडॉक्स होगा। ओके, ये देखो क्वेश्चन 24 देखो, 24 इन विच रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहता है कौन से रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नाइट्रिक एसिड होता है HO3।
अब उसूली तौर पे क्या होता, हर एक के अंदर तुम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते और ये चेक करते कि किसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, रिड्यूस। तो उसूली मेथड क्या होता कि हर एक के अंदर तुम नाइट्रोजन का क्या निकालते, ऑक्सीडेशन नंबर, और ये चेक करते कि वो रिड्यूस कहां हो रहा है। लेकिन शॉर्टकट क्या है, देखो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्या उसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, और जिसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों हो वो रिडॉक्स होता है। तो आप ये देख लो रिडॉक्स कौन सा है। अब आप देखें इसमें एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है। यहां देखें आपको एलिमेंट नजर आया। तो जब रिडॉक्स सिर्फ ये है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यहीं पर रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, खुद रिड्यूस हो रहा होता है। जब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है इसका मतलब है ऑक्सीडाइज होने वाला एलिमेंट मौजूद है ना, और खुद रिड्यूस हो रहा है तो रिडॉक्स हो गया ना। तो जब रिडॉक्स हो गया तो हमने ट्रिक लगा दी कि जनाब जो रिएक्शन में एलिमेंट होता है वो रिडॉक्स होता है। हाँ? उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। तो ये सबसे मुश्किल वाले सवाल हैं जिसको आप इस तरह से कर पाएंगे। चलो अब कलर चेंज वाला भी एक सवाल आ गया भाई, जरा देखते हैं कलर चेंज वाला। ओ भाई ये आगे एक डिफरेंट सवाल पढ़िएगा इसकी देर के बाद, ठीक है। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, भाई ये पोटेशियम आयोडाइड का जिक्र कहां किया था हमने, पोटेशियम आयोडाइड का जिक्र कहां किया था हमने। व्हाट इज पोटेशियम आयोडाइड, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका कलर चेंज क्या होता है, कलरलेस टू येलो ब्राउन। भाई वर्किंग याद करने वाली तो याद रखो। वो कहता है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट रिएजेंट इन रिडॉक्स। कहता है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड को आप रिडॉक्स रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। अब कहता है आयोडाइड आइंस आर रेडिली डैश, आयोडाइड आइंस आर रेडिली डैश। भाई ये पोटेशियम आयोडाइड आइन क्या, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसमें आयोडाइड आइन क्या होंगे, अगर पोटेशियम आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसमें आयोडाइड क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज। तो हमारे पास एक्स का जवाब क्या होगा, सी और डी तो नहीं होगा। क्यों, देखो आपको पहला एक्स ब्लैंक फिल करना था। पोटेशियम आयोडाइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर आयोडाइड आइंस क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। तो आपका आंसर ए और बी में से शॉर्ट हो गया। अब आगे चलो। A positive result of the test is when the solution changes color from dash to dash। कलर चेंज बताओ क्या होता है, कलरलेस टू येलो ब्राउन। जी कलरलेस टू ब्राउन क्या है, आयोडाइड आइंस क्या होंगे इसमें, ऑक्सीडाइज, और कलर चेंज क्या होगा, येलो टू ब्राउन, सॉरी कलरलेस टू ब्राउन, सॉरी कहां लिखा हुआ बेटा, किसने लिखवाया ग्रीन ब्राउन, किसने लिखवाया ग्रीन ब्राउन, बेटा ग्रीन ब्राउन में लिखवाया नहीं तो कैसे आपने बोर्ड से उतारने में गलती की होगी, क्योंकि ग्रीन इसके ऊपर लिखा होगा। आखिरी क्वेश्चन देखो, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब तो मसला ही खत्म हो गया ना, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या इसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है, ए में एलिमेंट कहां है, क्या ख्याल है, वरना क्या करना पड़ता बाजिल, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर फिर चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन को देखकर फैसला करना पड़ता कि रिडॉक्स है या, अल्लाह ने कराई है। आखिरी क्वेश्चन देखो, विच आयोनिक इक्वेशन, ये मैं ज्यादा इसलिए छोड़ रहा हूँ, 40 में से 10-15 तो मैंने कराई दी है, बाकी खुद भी तो कुछ करोगे ना। विच इक्वेशन डिस्क्राइब द रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ भाई रिडॉक्स कौन सा है, क्या इसमें एलिमेंट है, देखो ये एलिमेंट नहीं है, क्या है, आइंस है, ठीक है। बी में देखो क्या एलिमेंट है, नहीं है। क्या यहाँ देखो एलिमेंट है, नहीं है। ये जिंक एलिमेंट है, ये कॉपर एलिमेंट है, क्या हो गया, कॉपर तो दिख रहे हैं यार, एलिमेंट दिख रहा है तो है, जिससे देखकर फैसला करना है वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो बेटा दैट्स इट। अब आप रिडॉक्स, अभी 3 चैप्टर्स करने, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिडॉक्स का हमने गो थ्रू कर लिया और देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी में भी एमसीक्यू में भी।
तो आपको ये कमांड होनी चाहिए कि आप चवल ना मारें, चार्ज बताने में चवल ना मारें। बाकी अल्लाह का शुक्र है, जो कराया है वैसे ही आ रहा है। बाकी शॉर्टकट अगर याद रहे तो मेहरबानी, आप नहीं याद रहे तो छोड़ दें। पहले तीनों के पास में कराऊंगा फिर लूंगा।